भगवान और राक्षस में मानो तो दोनों सच, न मानो तो दोनों झूठ। कई मान्यताओं के बीच उलझी ये दुनिया अक्सर इनके वजूद पर सवाल खड़े करती आई है। कई आप बीती अनहोनियां या कहीं सुनी बातों से हम हमेशा घिरे रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका वजूद ना तो किसी अखबार में है ना न्यूज़ चैनल पर, बस आप बीती ही एक आधार है। 250 किलोमीटर के सफ़र के बाद रात काफ़ी हो चुकी थी। रॉबिन को अब कमरे की तलाश थी जहां वो आसरा लेकर सोना चाहता था। ड्राइव करते करते हालत ख़राब हो चुकी थी। हाईवे से कुछ अंदर जाकर उसे एक छोटा सा लॉज दिखा। काफ़ी सुनसान था आसपास, पर उसे कौन सा वहां रुकना था। तड़के ही वो अपने सफ़र पर निकल जाता। लॉज में रिसेप्शन पर सोए मैनेजर को उसने जगाया और रूम की डिमांड की। मैनेजर अजीब तरीके से उसे घूरने लगा और फिर उसने आईडी कार्ड वगैरह जमा करवा कर 202 की चाबी उसे थमा दी। रॉबिन को कमरे में घुसते ही बिस्तर मिला और बिना कपड़े बदले ही वो पसर गया। अभी कुछ ही लम्हे बीते थे कि बाहर वाले कमरे से आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार पर हथौड़ा मार रहा हो। पहले उसे लगा मरम्मत का काम चल रहा होगा, पर जब उसने वक्त देखा तो 2:45 बज रहे थे। कुछ देर इंतजार किया आवाज बंद होने का, पर आवाज नहीं रुकी। वो बाहर निकलकर उस दरवाजे को खटखटाने लगा। आवाज रुक गई। रॉबिन वापस जाकर सो गया, लेकिन अगले ही पल वो आवाज दोबारा आने लगी। तंग आकर उसने इस बार दरवाजा जोर से खटखटाया। आवाज फिर बंद। रॉबिन ने कीहोल से अंदर झांका। उसे लाल रंग की रोशनी के अलावा कुछ नहीं नजर आया। उसे वो रोशनी अजीब लगी क्योंकि बाकी कमरों में ऐसी रोशनी नहीं थी। अब क्योंकि आवाज भी बंद थी, वो वापस सोने चला गया। पर उसकी नींद पर लगा ये ग्रहण अब दहशत बनने लगा था। वो आवाज आना फिर शुरू हो गई। इस बार गुस्से में रॉबिन रिसेप्शन की तरफ भागा। रिसेप्शन पर मैनेजर से बोला, ये क्या बकवास रूम दिया है? हाँ, बाजू वाले कमरे से खटखट की आवाजें हैं। क्या तमाशा है? कोई रूल नहीं है क्या होटल में तुम्हारे? हाँ। मैनेजर चौंक गया। क्या वो आवाजें फिर से आ रही हैं? रॉबिन चिढ़कर बोला, हाँ, क्या माजरा क्या है? मैनेजर डर से अपने गले में फंसी आवाज को किसी तरह से बाहर निकाल कर बोला, सर, वहां तो कोई नहीं है, रूम खाली है। रॉबिन चौंक गया। तो फिर वो आवाजें? मैनेजर बताने लगा, दरअसल एक बूढ़ा बुढ़िया आए थे यहाँ पिछले हफ्ते रहने। न जाने क्या इरादे थे सर, कुछ अजीब से ही थे। बाहर भी नहीं आते थे। 4 दिन रहे सर। चौथे दिन जब मैंने चेकआउट के लिए दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की तो किसी ने खोला ही नहीं। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर उनकी लाशें दिखी। रॉबिन डर से कांपने लगा था। उसे समझ आ गया था कि उसका ये बहुत ही खराब डिसीजन था उस लॉज में रुकना। उसने मैनेजर से कहा कि वो झट से उसका सामान वापस ले आए। मैनेजर ने उसका सामान लाकर उसे थमा दिया। जाते जाते रॉबिन के मन में एक सवाल आ गया और उसने मैनेजर से पूछा, वैसे क्या अजीब था उस बूढ़े बुढ़िया में? मैनेजर बोला, बूढ़ा तो ठीक था सर, पर वो बुढ़िया की आंखें लाल थीं, खून से भी लाल, एक लाल रोशनी की तरह।